भारतीय फिल्मों का विंटेज एरा, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, उस जमाने में दर्शकों ने अनगिनत अभिनेता और अभिनेत्रियां देखे थे। उन कलाकारों में वो भी थे जिन्हें तब तक स्टार कलाकार का दर्जा नहीं मिला था, पर कुछ कलाकार ने 2-4 हिट फिल्मों में काम किया और दुनिया के नजरों से अचानक से गायब हो गए। आज 70 साल गुजर जाने के बाद शायद ही कोई उन कलाकारों को पहचानेगा, क्योंकि समय के साथ उनकी पहचान भी मिट चुकी है। उन कलाकारों के सूची में एक नाम उस अभिनेत्री का आता है जिसे आपने दिलीप कुमार अभिनीत 1947 की फिल्म जुगनू के डांस सीक्वेंस में देखा था। वो गाना था लौट जवानी फिर नहीं आनी। मैं हूं आपकी अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो प्रसिद्ध कॉमेडियन गोप की पत्नी थी। उनका नाम है लतिका। अभिनेत्री लतिका का फिल्मी सफर थोड़े समय तक चला, पर उस कम समय के लिए भी वे काफी मशहूर थी। उनका परिवार फिल्मी गलियारों से काफी दूर था। फिल्मों से उनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें फिल्म जगत में आना पड़ा। असल में लतिका के 3 नाम हैं। लतिका समेत उन्हें हुंगू लामो और एग्नेस भी कहा जाता है। आज लतिका इनमें से एक नाम के साथ इंग्लैंड में रहती है। लतिका का जन्म दार्जिलिंग में 13 अक्टूबर 1924 को हुआ था। उनकी माताजी तिब्बत से थी और पिताजी ऑस्ट्रेलियन थे। उस वक्त वे भारत में रहते थे और यहाँ के किसी एक महाराजा के शासन में लतिका के पिताजी हॉर्स ट्रेनर थे। उनके माता पिता बुद्धिज्म में ज़्यादा यकीन रखते थे, इसीलिए लतिका को उनका जन्म नाम हुंगू लामो मिला। पर जब लतिका छोटी थी तब उनके पिताजी गुजर गए, इसीलिए माँ ने लतिका और छोटे बेटे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। उस दौरान माँ ने दूसरी शादी की। इस बार लतिका के सौतेले पिताजी वेबर एक बड़े इंजीनियर थे जो ब्रिज का निर्माण करते थे। लतिका ने 12-13 साल बोर्डिंग स्कूल में बिताए, पर क्योंकि वो एक क्रिश्चियन मिशनरी संस्था था, इसीलिए वहाँ के लोगों ने बुद्धिस्ट लतिका को क्रिश्चियन धर्म में बांट लिया और उन्हें एग्नेस नाम दिया। इसलिए लतिका के सभी रिश्तेदार बुद्धिस्ट हैं और कुछ लोग क्रिश्चियन हैं। लतिका के दूसरे पिताजी को 4 बच्चे भी हुए, जिनके साथ वे रहने लगी। पर काम के सिलसिले में लतिका के पिताजी को परिवार के साथ मुंबई बसना पड़ा। मुंबई आने के बाद लतिका की दोस्ती कुछ कथक डांसर और अभिनेत्रियों से हुई। कुछ समय के बाद फिल्मों के प्रति लतिका के मन में उत्साह निर्माण हुआ। एक दिन उन्होंने अपनी सहेली से स्टूडियो लेकर जाने की बात कही। सहेली ने लतिका को मिनर्वा स्टूडियो लेकर गई, जहां फिल्मकार सोहराब मोदी ने लतिका को देखा और अपने एक फिल्म में काम करने का न्योता दिया। तो इस तरह लतिका की पहली फिल्म परख 1944 के साल में रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज के दौरान सोहराब मोदी ने ही एग्नेस को लतिका ये हिंदू नाम दिया। आज भी दर्शक और मित्र वर्ग उन्हें लतिका इस नाम से जानते हैं। लतिका ने अपने फिल्मी सफर में कुल मिलाकर 12 फिल्में किए, जिनमें से 1948 की गोपीनाथ फिल्म को अच्छी सफलता मिली। इस फिल्म में लतिका के हीरो राज कपूर थे। गोपीनाथ फिल्म के अलावा लतिका ने अन्य फिल्मों में भूमिका निभाई। उन फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर कुमार 1944, लाट साहेब 1946, साथी 1946, जंजीर 1947, चलते चलते 1947, मंजूर 1949। 1948 के साल में लतिका की मुलाकात प्रसिद्ध हास्य कलाकार गोप से हुई। फिर जल्द ही मुलाकात प्यार में बदल गई और 1949 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लतिका और गोप के विवाह समारोह में बड़े बड़े सितारों ने उपस्थितियां दर्शाई। जुहू बीच के सामने ही गोप का बड़ा घर था, जहां लतिका रहने लगी। पर गोप नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करे, इसीलिए शादी के तुरंत बाद ही लतिका ने फिल्म जगत से संन्यास लिया। उनकी आखिरी फिल्म मंजूर 1949 में रिलीज हुई। पर लतिका की खुशियां 1957 तक सीमित रही। इस साल गोप की आकस्मिक मृत्यु के कारण उन्हें इंग्लैंड बसना पड़ा, जहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम लतिका से बदलकर फिर से एग्नेस कर लिया। आज के समय लतिका 97 साल में जी रही हैं
और अपने पोते पोतियों के संग आनंद में जीवन बिता रही हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।